नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि एमपी वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा अप्रैल 2025 में हुई थी, उसमें इंग्लिश विषय की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश विषय की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो आप सभी अभ्यर्थियों को ये बात तो ज्ञात होगी कि इसमें जो आवेदन हुए हैं वो सबसे कम संख्या में आवेदन हुए हैं, क्योंकि इसमें जो आवेदनों की संख्या है वो 4095 है। यानी 4100 से भी कम, या यूं कहें कि 4000 ही आवेदन इंग्लिश विषय में हुए हैं। तो यदि 4000 आवेदनों की संख्या है तो आपकी सीटों की जो संख्या है वो 2000 से भी ऊपर है। तो 2000 से भी ऊपर आपकी सीटों की संख्या है, 4000 आपके आवेदन हुए हैं, तो एक सीट के ऊपर दो लोग ही फाइट कर रहे हैं, जो कि रेशियो बहुत कम है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी वैसे ही हार मान चुके हैं, उन्हें लगता है कि उनके इंग्लिश विषय में कम नंबर आने वाले हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और आपके जो एग्जाम है वो तो चूंकि एक ही शिफ्ट में हुए थे, तो किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बाकी हाँ, यदि नंबरों के आधार पर सिलेक्शन की बात की जाए कि इंग्लिश सब्जेक्ट से कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है, तो जनरल वाले जो अभ्यर्थी हैं, जिनकी जनरल कैटेगरी है, उनकी कट ऑफ 70 से 75 के भीतर आने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, और ये बिल्कुल लगभग निश्चित सा ही है कि 70 से 75 के अंदर जनरल वालों की कट ऑफ गिर जाएगी। चूंकि कट ऑफ इससे भी 2-3 नंबर नीचे रह सकती है, 65 से 70 के बीच में भी हो सकती है। लेकिन जिन भी अभ्यर्थियों के 70, 71, 72, 73 इस प्रकार से यदि किसी के भी नंबर आते हैं, तो वो निश्चित रूप से अपना सिलेक्शन पक्का कर चुका है। मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा भी था कि मेरे ईडब्ल्यूएस से 73 नंबर आए हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, जब जनरल वालों का 70 पर सिलेक्शन हो रहा है, तो ईडब्ल्यूएस वालों की कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस वालों का जो सिलेक्शन है वो 65 से 70 के बीच आप रख सकते हैं। 70 से 75 जनरल की सिलेक्शन जा सकती है, 65 से 70 के बीच में ईडब्ल्यूएस वालों का सिलेक्शन हो सकता है। और एससी, एसटी, ओबीसी जो हैं वो 55 से 65 के बीच में जा सकते हैं। जी हाँ, 55 से 65 के बीच में एससी, एसटी, ओबीसी वालों का सिलेक्शन हो सकता है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट की यदि बात की जाए ओवरऑल, तो आपकी जो कट ऑफ है बहुत कम जाने वाली है। जनरल वालों का जो सिलेक्शन है वो 70 से 75 अंकों के अंदर हो जाएगा, और 70 अंक भी पर्याप्त हैं। इसलिए जिन भी अभ्यर्थियों के 70 अंक आए हैं, तो निश्चित रूप से उनका जनरल से सिलेक्शन हो सकता है। और एससी, एसटी, ओबीसी वालों का 55 से 60 और 65 के भीतर भी सिलेक्शन हो जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप निश्चिंत रहिए इंग्लिश में, और आपकी सीटें भी खाली जाने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये तो मैंने आपको एक दिमाग वाला गेम बताया है सारा का सारा, लेकिन यदि मन की बात कही जाए, जो दिल की बात कही जाए, तो उसके हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि आप पास होइए और आप इंग्लिश सब्जेक्ट में सिलेक्शन लेकर के जाइए। क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी, आधे से ज्यादा अभ्यर्थी तो निश्चित रूप से उनको ऐसा लगता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, या वो पास होने तक लायक नंबर नहीं ला पाए हैं। तो यदि ऐसी संभावना होती है, तो निश्चित रूप से 50, 55, 60 वालों का भी जनरल में सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए आप निश्चिंत रहें। और जिन भी कैटेगरी वालों को लगता है कि उनके 60, 65, 70 नंबर आ चुके हैं, तो निश्चित रूप से अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कराने लग जाएं। आपका सिलेक्शन पक्के में होगा और आपको जल्द ही ज्वाइनिंग मिलेगी। मिलते हैं अगले विषय की कट ऑफ के साथ आप सभी के सामने। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।